अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ महरुख शहरियार। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे जानलेवा हादसात की। पंजाब और सिंध में शदीद धुंध हादसात का सबब बनने लगी है। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 24 अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं, जबकि 30 से जायद जख्मी बताए गए हैं। मोटरवे M14 फतह जंग के करीब बस हादसे में 12 अफराद जान से गए। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 17 जख्मी भी हुए हैं। नौशहरों फिरोज में ट्रॉलर और वैन में तसादुम के बायस 8 अफराद लुक़मा अजल बन गए। हादसे की शिकार वैन शादी की तकरीब से नौशहरों फिरोज वापस आ रही थी। वजीराबाद में ट्रैक्टर ट्रॉली की मोटरसाइकिल को टक्कर से 3 अफराद मौके पर दम तोड़ गए। सिंध और पंजाब में धुंध ट्रैफिक हादसात का सबब बनने लगी। मोटरवे M14 पर फतह जंग के करीब मुसाफिर बस हादसे का शिकार हो गई। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं, जिसके बाद लाशों और जख्मियों को THQ फतह जंग मुंतकिल किया गया। बदकिस्मत बस मियांवाली से रावलपिंडी जा रही थी। उधर सिंध में मोरो के करीब बारातियों से भरी वैन ट्रॉलर से जा टकराई। हादसा बस का टायर फटने के बायस पेश आया। जाँ बहक और जख्मी अफराद का ताल्लुक तगर बिरादरी से है, जो शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे। जख्मी अफराद के मुताबिक नवाब शाह अस्पताल में तिब्बी सहूलियात मैसर नहीं। जख्मी तड़प रहे हैं लेकिन डॉक्टर्स मौजूद नहीं। वजीराबाद में सब्जी मंडी के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। कोटअद्दू में भी शदीद धुंध के बायस 4 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में 1 शख्स जाँ बहक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए। हैदराबाद से वापसी पर गाड़ी के आगे ट्रक आ गया और फिर हादसा हो गया। नौशहरों फिरोज हादसे में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन ने बोल न्यूज़ को सब कुछ बता दिया। बताया कि शादी में शिरकत करके वापस आ रहे थे। मोरो के अस्पताल में 1 इंजेक्शन तक दस्तयाब नहीं था। जख्मियों को नवाबशाह रेफर किया गया। शादी हैदराबाद में शादी थी, उधर गए थे और वहाँ से वापसी आ रहे थे तो शाहपुर जाना में जो है उसका एक्सीडेंट हुआ है। अस्पताल में कोई भी सहूलत नहीं थी और एक कंपाउंडर बैठा हुआ था, उसी के पास कुछ भी नहीं था। हमने जो है ये लाशें सारी अंदर कर दी, फिर वहाँ एम्बुलेंस में रखवाई, फिर नवाब शाह जो है ना रेफर कर दी। कोयर थी शायद उस टाइम पे ज़्यादा। मैं भी वहाँ से जब यहाँ पर पेशेंट लेकर तो बहुत कोयर थी कि 20-25 स्पीड में आ रहा था, तो शायद कोयर की वजह से हुई है। टोटल 22-23 बंदे थे ना, तो 7 एक्सपायर हो गए, बाकी सारे जख्मी हैं। मोरो वालों के पास कुछ भी नहीं था, 1 इंजेक्शन भी नहीं थी, तो उन्होंने रेफर कर दिया नवाब शाह। अपडेट करें आपको कि मोरो हादसे के 13 जख्मी नवाब शाह के पीपल्स मेडिकल अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स में ज़ेरे इलाज हैं। नुमाइंदा बोल न्यूज़ मंजूर अहमद इस वक्त मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर यार अली जमाली कैमरा मौजूद, उनसे बात करेंगे। बताइएगा इस हवाले से डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है? मोरो के करीब एक हादसे में जो है वो 8 अफराद जाँ बहक होने की तस्दीक हो चुकी है और उसके साथ साथ जो 16 अफराद थे वो ज़ख्मी थे। ज़ख्मी को मुख्तलिफ जो है वो अस्पतालों में जो है मुंतकिल किया गया। सबसे पहले तो जो ज़ख्मी थे और जाँ बहक अफराद थे उनको मोरो और शाहपुर जानिया के करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। उसके बाद जो तशवीशनाक हालत में जो ज़ख्मी थे उनको नवाब शाह की जो PMC अस्पताल है उसमें मुंतकिल किया गया था। मेरे साथ इस वक्त मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर यार अली जमाली मौजूद है, उनसे जानते हैं। 13 जख्मी हमारे पास टोटल लाए गए थे, जिनमें से 1 एक्सपायर हो चुकी है बच्ची छोटी, बाकी मुख्तलिफ वार्डों में दाखिल हैं। उनमें से 2 पेशेंट जो है ICU में दाखिल हैं, वो भी स्टेबल हैं। अल्लाह की मेहरबानी से पहले शॉक में जा रहे थे, लेकिन अब उनको ब्लड लग गया और उनको इन्फ्यूजन वगैरह आ गई हैं, तो वो स्टेबल हो गए हैं। बाकी ज़्यादातर को जो है फ्रैक्चर्स हैं वो ऑर्थोपेडिक वार्ड में दाखिल हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम सारे पेशेंट स्टेबल हैं और उनकी ज़िंदगी महफूज है। बहुत शुक्रिया मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर यार अली जमाली की, आपने गुफ्तगू सुनी। इनका यही कहना है कि 13 के करीब जो है वो ज़ख्मी इस वक्त नवाब शाह की पीपल्स मेडिकल हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। मुख्तलिफ वार्ड्स में उनका इलाज चल रहा है। ठीक है, तफसीलात देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आपको बताएं कि ट्रैफिक हादसात में जानी नुकसान पर अहम शख्सियात ने दुख का इजहार कर दिया है। बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध ने हादसात की रोकथाम पर जोर दिया, जबकि मरियम नवाज ने जख्मियों के लिए हर मुमकिन इमदाद का ऐलान किया। फतह जंग और नौशहरों फिरोज में ट्रैफिक हादसात जानी नुकसान पर कौमी क़यादत रंजीदा नजर आई। वज़ीर आला पंजाब ने लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत किया। मरियम नवाज ने कहा, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। हिदायत दी कि जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाए। बिलावल भुट्टो ने कहा, प्यारों के खोने वालों के दुख में बराबर का शरीक हूँ। जोर दिया कि मुतल्लिका हुक्काम और शहरी हादसात की रोकथाम में किरदार अदा करें। वज़ीर आला सिंध ने भी मुतासरा खानदानों से दिली ताज़ियत की।
हिदायत दी कि तमाम जख्मियों की बेहतरीन देखभाल की जाए। मुराद अली शाह ने ताकीद की कि ड्राइवर्स गाड़ियाँ एहतियात से चलाएं, जल्दबाजी से गुरेज किया जाए। उधर IG मोटरवे नॉर्थ रीजन यासीन फारूक ने फतेह जंग इंटरचेंज के करीब बस हादसे के मकाम का दौरा किया है। उन्होंने बस हादसे पर गहरे दुख का इजहार करते हुए गफलत और लापरवाही में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया है। अपडेट करें, आपको बता दें कि IG मोटरवे नॉर्थ रीजन यासीन फारूक ने फतेह जंग इंटरचेंज के करीब बस हादसे के मकाम का दौरा किया है। उन्होंने बस हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया है और कहा है कि गफलत और लापरवाही में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और अब जिक्र करेंगे अदालती कार्रवाई का। रावलपिंडी की अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत हुई है। FIA के स्पेशल जज शाहरुख अर्जुमन ने केस की समाअत की है। इस मौके पर बानी PTI और उनकी एहलिया बुशरा बीबी भी अदालत में पेश हुई हैं। आपको ये बता दें कि बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और फैसल चौधरी भी अदालत में पेश हुए। आज होने वाली समाअत में बानी PTI की जानिब से लिए गए 108 तहाइफ की फहरिस्त अदालत में पेश की गई है, जबकि तोशाखाना के इंदराज तहाइफ रजिस्टर को भी अदालत में पेश किया गया है। समाअत के दौरान FIA के तीसरे गवाह ऑफिसर कैंट डिवीजन ने भी बयान रिकॉर्ड कराया। अदालत ने तोशाखाना 2 केस की समाअत को 2 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दिया। और अब भी खबर यह है कि चेयरमैन सेनेट ने ताजिरों के मसाइल हल कराने की यकीन दहानी करा दी है। तकरीब से खिताब में यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि ताजिरों का कौमी मईशत में अहम किरदार है, मसाइल के हल में किरदार अदा करता रहूँगा। उन्होंने मुल्क की तरक्की के लिए माशी और सियासी इस्तेहकाम को अहम करार दिया। जोर दिया कि ज़राअत पर तवज्जो दिए बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। कुरान में भी ऐसा मसला नहीं जिसका हल ना हो, तो हल हर मसले का है। तो मगर जो मेरा तजर्बा है, क्योंकि मैं स्पीकर भी रहा हूँ और फिर मैं प्राइम मिनिस्टर भी रहा हूँ, तो इसलिए मेरा जो तजर्बा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लीड्स टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो इसलिए वी शुड ऑल वर्क फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सो दैट वी शुड अचीव द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। एग्रीकल्चर जो है, अगर वहाँ रेल फेल होगा, कारोबार भी चलेगा और यहाँ लोग इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। अहम खबर आ रही है, आपको बताएं कि IBA सक्खर के असिस्टेंट कंट्रोलर की हलाकत से मुतालिक अहम इंकशाफ सामने आ गया है। बताया जा रहा है कि इश्तियाक मेमन और उनकी बहनों ने आग जला रखी थी और हीटर भी ऑन था। मुतवफ़ी की एक बहन फ़ायज़ा मेमन को सिविल अस्पताल में होश आ गया है। बात करेंगे, हमारे साथ शाहिद अली मौजूद हैं। शाहिद, बताएगा तमाम तर वाक़या जिस तरह से पेश आया, उसके बाद अब क्या पेशरफ्त हुई है, क्या बात सामने आई है? देखिए, सूरत हाल ये है कि IBA के असिस्टेंट कंट्रोलर इश्तियाक मेमन अपने घर में मुर्दा पाए गए थे और उनकी 2 बहनें जो हैं वो इंतहाई मतलब ये कि सीरियस कंडीशन में अस्पताल लाई गई थी, सिविल अस्पताल में। इस वक्त भी एक बहन जो है ज़रियत मेमन जो है वो वेंटिलेटर पे, लेकिन दूसरी बहन फ़ायज़ा मेमन को होश आ गया और उसने पुलिस को जो बयान दिया है वो इंतहाई अहम है, जिसमें बड़ा इंकशाफ उन्होंने ये किया है कि जिस वक्त रात में बहुत ज़्यादा सर्दी थी तो हमारे भाई ने और हमने पहले हीटर ऑन किया था, उसके बाद जो कोयलों वाली भट्टी है वो जलाई थी, जिसके बायस जो है वो कमरे में धुआं भर गया और धुआं भरने के बाद जो है हमारा दम घुट गया। हमें कुछ याद नहीं है कि हम कहाँ हैं, हम बेहोश हो गए थे और इसी दौरान जो है उनके भाई की जो है वो डेथ हो गई। इससे यहाँ पर एक अहम बात यह है कि SHO थाना आबाद इब्राहिम सुमरो से हमारी बात हुई है। उनका कहना यह है कि उन्होंने जब डॉक्टर से कंसर्न किया है तो डॉक्टर ये कहते हैं कि अगर कहीं धुआं भर जाए और वो कोयलों की भट्टी का धुआं हो तो ऐसा मुमकिन हो सकता है कि जो लोग हैं उनके मुंह से खून भी आ सकता है। तो ये जो IBA के असिस्टेंट कंट्रोलर हैं, उनकी डेड बॉडी जब मिली थी तो उनके मुंह से खून जो है वो निकल रहा था। इसका मतलब ये है कि ऐसा हो सकता है कि ये धुएं की वजह से दम घुटने के बायस हलाक हुए। कि उनकी बहन ने यही बयान दिया है कि उन्होंने ऐसा कोई खाना वगैरह नहीं खाया था, बल्कि उन्होंने आग जलाई थी, हीटर भी ऑन था, भट्टी भी जलाई थी सर्दी की वजह से, जिसके बायस ये वाकया पेश आया है। लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए तो फिर और ज्यादा सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अहम मामला है। इस हवाले से जो हम इंकशाफात सामने आए हैं अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। शाहिद बता रहे हैं हमें, और एक्सक्लूसिव फुटेज भी देखी जा सकती है। अपने नाज़रीन को बता दें कि IBA सक्खर के असिस्टेंट कंट्रोलर की हलाकत से मुतालिक अहम इंकशाफ इस वक्त सामने आ रहा है कि इश्तियाक मेमन और उनकी बहनों ने आग जला रखी थी और हीटर भी ऑन था। मुतवफ़ी की एक बहन फ़ायज़ा मेमन है जिनको सिविल अस्पताल में होश आया है।
जिन्होंने ये तमाम तर वाक़या बताया है कि क्या कुछ होता रहा। कोयलों की भट्टी में आग लगी जिससे धुआं भर गया था और बताया जा रहा है कि घर में धुआं भरने से हमारा दम घुटने लगा था। गुज़िश्ता रोज़ इश्तियाक मेमन घर में मुर्दा पाए गए थे। 2 बहनें बेहोश थीं, जिस तरह से हमारे नुमाइंदे भी हमें बता रहे थे, और वही कह रहे थे कि एक बहन की हालत तो काफ़ी सीरियस है, वो वेंटिलेटर पर है, जबकि जो दूसरी बहन है उनको होश आया है। तो उन्होंने इस हवाले से बयान रिकॉर्ड कराया है। इस हवाले से उनकी बहन की जानिब से क्या कहा गया है, उनकी ज़बानी सुनते हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही है। 100 इंडेक्स में 3200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 100 इंडेक्स 1,14,600 पॉइंट्स पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। जुम्मे को स्टॉक मार्केट 1,11,351 पॉइंट्स पर बंद हुई थी। अपडेट करें आपको इस हवाले से। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी एक बार फिर से देखी जा रही है। कुछ रोज़ कबल से मिला जुला रुझान था, लेकिन इस वक्त बताया जा रहा है कि ज़बरदस्त तेज़ी है। 100 इंडेक्स में 3200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। और अब ज़रा कराची वालों की मुश्किलात पे बात करेंगे। कराची में जारी धरनों के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक का बहरान बदस्तूर बरकरार है। आज शहर की क्या सूरत हाल है, बात करेंगे। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे गाजी झंडीरा में ज्वाइन कर रहे हैं। गाजी बताएगा कौन कौन से इलाकों में क्या सूरत हाल है, लोगों को कैसी परेशानी फेस करनी पड़ रही है। जी बिल्कुल, करानों के बायस शहर में जो ट्रैफिक का दबाव है वो बहुत ज़्यादा है। अभी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ सदर के इम्प्रेस मार्केट के सामने। मेरे पीछे देखेंगे आप कि बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। सदर में इस वक्त इतना रश नहीं होता क्योंकि कराची शहर के मुख्तलिफ धरने अभी भी जारी है। मलीर से लेकर सफूरान से लेकर कामरान चौरंगी, जोहर मोड़, यूनिवर्सिटी रोड, यहाँ मेरे पीछे नुमाइश चौरंगी पर रोड बंद है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक है वो शहर कराची की उस पर बहुत ज़्यादा दबाव है। बम्पर टू बम्पर गाड़ियाँ चल रही हैं। जो मुफासला आप आम तौर पे 10 मिनट में तय करते थे, अभी आपको 1 से 2 घंटे लग रहे हैं उसी मंजिल तक पहुंचने के लिए, क्योंकि मुख्तलिफ रास्ते बंद हैं। हालांकि ट्रैफिक पुलिस ने मुतबादिल रास्ते दिए हुए हैं। कराची के मसरूफ़ इलाके हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और कराची के जो आम लोग हैं इस परेशानी का शिकार हैं कि उनको रूट कहाँ से मिलेगा। बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर सिंध कराची के मसाइल पर बरस पड़े हैं। अली खुर्शीदी ने रेड लाइन मंसूबे को तनकीद का हदफ बनाया। कहा कि शहरी कर्ब और अजाब की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये मंसूबा शहरियों के लिए अजाब बन चुका है। रास्ते में स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ भी आते हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट और मेयर कराची शहरियों से माफ़ी मांगे। लाइन की जो कंप्लीशन डेट 2026 बताई गई है, ये भी एक झूठ है। इस रोड पे जितने लोग रहते हैं और आसपास की आबादी रहती है, उनकी जिंदगी जो है वो तो अजाब बना के रख दी है सिंध हुकूमत ने। पूछ लें किसी एक ऐसे शख्स से जो पहलवान कोर्ट में रहता है और उसको जॉब के लिए जाना पड़ता है शाहराह फैसल, तो शाहराह फैसल में जब वो ऑफिस आता है तो उसकी शक्ल जो है वो भूत बना हुआ होता है। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम 16 साल से मुतलक़ुल अनान अनइंटरप्टेड आपकी हुकूमत में यहाँ मौजूद है। आप इस शहर में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नहीं दे सके। उस रेड लाइन के उस रोड पे कोई 6 यूनिवर्सिटीज़ मौजूद है, फिर कॉलेजेस मौजूद है। मुस्तकबिल के मेहमारों को इन्होंने धूल चाटने पे लगाया हुआ है सिंध हुकूमत वालों ने। इनको माफ़ी मांगनी चाहिए आगे जो इतने अरसे से इन्होंने इस प्रोजेक्ट को जो है वो डिले पे डिले। और अब आपको ये बताएं कि 2024 में सिंध रेंजर्स ने भरपूर ऑपरेशंस किए हैं। बेशतर अहदाफ हासिल कर लिए गए हैं। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया, जबकि बताया जा रहा है कि इसमें फितना अल खवारिज हैं, कलदम BLA है, BLF और दीगर दहशतगर्द शामिल हैं। पाकिस्तान रेंजर्स के साल 2024 में भरपूर ऑपरेशंस। रेंजर्स और पुलिस के मुश्तरका 102 ऑपरेशंस में 142 हाई प्रोफाइल मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए गए, जिनमें फितना अल खवारिज, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, BLF, TTP और लियारी गैंग वॉर के दहशतगर्द शामिल हैं। चौथा ऑपरेशंस में 32 भत्ताखोर पकड़े गए। अंदरून सिंध 94 कार्रवाइयाँ, 197 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, भारी मिकदार में असला और बारूद बरामद किया गया। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ 500 ऑपरेशंस में 542 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया, जिनसे 451 हथियार बरामद हुए, 245 टके, 332 मंशियात फरोश और 542 दिगर जराइम पेशा अफराद गिरफ्तार किए गए। मुल्ज़िमान से 103.6 टन मंशियात, 16 लाख लीटर ईरानी तेल, 45 गाड़ियाँ जब्त और 54 स्मगलर्स गिरफ्तार किए गए। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक फराइज की अंजामदही के दौरान रेंजर्स के 7 जवानों ने जाम शहादत नोश किया, जबकि 15 जख्मी हुए। वेलकम बैक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTA से एडवांस टैक्स की मद में 1 अरब सेंट
37 करोड़ रुपए की कटौती के खिलाफ केस का फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने FBR के खिलाफ पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। जबकि आपको बताएं कि टैक्स डिपार्टमेंट ने साल 2018 में PTA से 1 अरब 37 करोड़ रुपए की रकम एडवांस टैक्स की मद में काटी थी। अदालत ने टैक्स डिपार्टमेंट को PTA का इजाफी टैक्स वापस करने की दरख्वास्त पर 2 माह में फैसला करने का हुक्म भी दे दिया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि स्मोक तदारुक केस की समाअत के दौरान लाहौर हाई कोर्ट ने सूबे के तमाम स्कूलों की रजिस्ट्रेशन 1 माह के बाद दोबारा कराने का हुक्म दे दिया है। अदालती रिमार्क्स में कहा गया है कि जो स्कूल बसों की पॉलिसी पर अमल नहीं करते उनकी रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी जाए। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक केस की समाअत। अदालत ने बड़ा हुक्म दे दिया। स्कूलों की रजिस्ट्रेशन को स्कूल बसों की पॉलिसी के साथ मशरूत कर दिया। हुक्म दिया कि तमाम स्कूलों की रजिस्ट्रेशन 1 माह बाद दोबारा कराई जाए। जो स्कूल बसों की पॉलिसी पर अमल नहीं करते इनकी रजिस्ट्रेशन मुअत्तल की जाए। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, स्कूल बसों का मामला बहुत अहम है, इसको संजीदगी से लें। प्राइवेट स्कूल मालकान पैसा कमा रहे हैं, अमल नहीं कर रहे। अगले सीजन से कबल स्कूल डिपार्टमेंट से अमल कराना है। अदालत का ये भी कहना था कि ट्रैफिक का हाल बहुत बुरा है, सड़कों का सर्वे नागुसीर है। सेक्रेटरी एजुकेशन से सवाल किया, HSN किसके दायरे अख्तियार में आता है, इनको बसों का कहें। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने दलाल देते हुए कहा, पॉलिसी देते हैं मगर अमल दरामद DEO ने कराना है, यह हायर एजुकेशन के दायरे अख्तियार में है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि हायर एजुकेशन को लूप में लें और पॉलिसी बताएं, अमल हम कराएंगे। अदालत ने लाहौर में ट्रैफिक का प्लान तलब करते हुए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को आइंदा समाअत पर रूल्स पेश करने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। मौसम का जिक्र करेंगे। आपको बताएं कि मुल्क भर में शदीद सर्दी का राज बरकरार है। बालाई इलाकों में बर्फबारी से वादियों का हुस्न मजीद निखर गया है। कहां पर क्या दर्जा हरारत है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ज़िंदगी के 100 बरस पूरे करने के बाद अमेरिका के 39वें सदर इंतकाल कर गए हैं। जिमी कार्टर की वफ़ात जॉर्जिया में हुई। साबिक अमेरिकी सदर कैंसर के आर्जे में मुब्तला थे। जिंदगी की सेंचुरी पूरी करने वाले वाहिद अमरीकी सदर चल बसे। कैंसर से नबज आजमा जिमी कार्टर अब्दी नींद सो गए। वो 1977 में अमरीकी सदर बने और 1981 तक मनसब पर फाइज रहे। सियासत में आने से कबल कार्टर अमरीकी बहरिया में मुलाजिम थे। बहैसियत सदर जिमी कार्टर खराब मईशत और ईरान यरगमाली बहरान से नबज आजमा रहे। उन्होंने इसराइल और मिस्र के दरमियान अमन के लिए सालसी की। इन्हीं काविशों पर उन्हें 2002 में नोबेल अमन इनाम से भी नवाजा गया। उनकी मौत पर सदर बाइडन समेत अमरीकी रहनुमाओं ने अफसोस का इजहार किया। जो बाइडन ने ऐलान किया कि जिमी कार्टर की आखिरी रसूमात सरकारी एजाज के साथ अदा की जाएंगी। पहले काज़ाकिस्तान, फिर जनूबी कोरिया और उसके बाद अब नॉर्वे। मुसाफिर तैयारों पर बुराई आई हुई है। मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ एयरलाइंस के तैयारे हादसा का शिकार हो गए हैं। जनूबी कोरिया में परवाज की खराबी 189 जानें ले गई। 24 घंटों में 3 तैयारों को हादसात। कनाडा और नॉर्वे में भी मुसाफिर तैयारों की इमरजेंसी लैंडिंग। 2 तैयारों के लैंडिंग गियर में खराबी हादसात की वजह बनी। हैलीफैक्स में लैंडिंग के दौरान एयर कनाडा का मुसाफिर तैयारा आग लगने के हादसे में महफूज रहा। नॉर्वे में मुसाफिर तैयारा लैंडिंग के दौरान रनवे से उतर गया। तैयारे में तमाम 182 अफराद महफूज रहे। इससे कबल जनूबी कोरिया में हवाई जहाज को बड़ा हादसा पेश आया। लैंडिंग के दौरान जेजू एयर का तैयारा रनवे से फिसला और जहाज में आग भड़क उठी। तैयारा हादसे की वजूहात अभी तक गैर वाज़ेह हैं। तैयारे की खराबी के कोई इब्तिदाई शवाहिद नहीं मिले। लिए चलेंगे आपको खेलों के मैदान में। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन की ड्राफ्टिंग के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का सिलसिला जारी है। ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू शॉट, इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स और वेस्ट इंडीज के गदागश मोती ने भी प्लेयर ड्राफ्ट के लिए खुद को रजिस्टर करवा लिया। और नाजरीन, बॉक्स ऑफिस पर खौफ का मुकाबला कॉमेडी और एडवेंचर से हुआ है। सबसे ज्यादा डॉलर्स किसने कमाए हैं, आपको दिखाते हैं। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।